Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. गाइज आप लोगों ने तो देखा था कि दैन भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ भूमि का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए खुशी जो है वो भूमि का मूड सेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है, जिससे थोड़ी देर में भूमि का मूड तो ठीक हो जाता है। पर अभी भी कहीं ना कहीं उसका ध्यान सहारा पे ही था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि सारा जैसे यंग लड़की और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट उस लड़की की आज क्या हालत हो गई है। और इससे ज़्यादा बुरा उसे इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने सारा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और अगर आप किसी इंसान को ना भी जानते और फिर भी पता चले कि उसकी यंग एज में ऐसी हालत है तो बहुत बुरा फील होता है। और यहाँ भूमि तो उसे काफ़ी टाइम से ही जानती थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब यहाँ गीता सोचते हैं कि क्यों ना भूमि का मूड ठीक करने के लिए उसे कहीं बाहर लेके जाया जाए। और वो खुशी के साथ एक प्लान बनाती है। खुशी जो है वो भूमि के पास आती है और बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है, कहती मम्मा प्लीज़ चलो ना, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। और फिर भूमि खुशी के लिए मान जाती है। गीता, भूमि और खुशी ये तीनों साथ में अच्छे से रेडी होकर गाड़ी में बैठते हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। पर आज गाड़ी जो है वो भूमि नहीं बल्कि गीता चला रही थी। और भूमि जो है वो साइड सीट पे बैठी थी और साथ साथ म्यूज़िक चेंज कर रही थी, क्योंकि खुशी उसे बहुत परेशान करती है, म्यूज़िक नहीं और लगाओ ऐसे तंग कर रही थी। और फिर लोग लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंग और मस्ती करते हैं। और इन दोनों की मस्तियाँ देख के भूमि का मूड भी ठीक होने लगता है। धीरे धीरे वो भी इन्हें ज्वाइन करती है उनकी मस्तियों में। और थोड़ी देर के बाद ये लोग गाड़ी रोकते हैं और पानी पूरी खाने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ गीता और खुशी बहुत मस्ती कर रहे थे पानी पूरी खाते हुए। और फिर गीता अपने हाथ से भूमि को भी पानी पूरी खिलाती है, भूमि मुस्कुराते हुए पानी पूरी खा लेती है। और फिर ये लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, काफ़ी ज़्यादा घूमी घूमी भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। काफ़ी देर बाहर रहने के बाद अब जी टाइम हो चुका था डिनर का, तो गीता बोलती चलो ना किसी अच्छी सी जगह पे जाके डिनर करते हैं, जिस पे भूमि भी मान जाती है। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। भूमि अपसेट ज़रूर थी, पर अभी भी वो अपने परिवार के ख्याल बहुत ही ज़्यादा रख रही थी। वो गीता के लिए चेयर पीछे करती है और खुशी के लिए भी। खुशी मुस्कुराते हुए कहती है कि मम्मा आपको पता है, अगर मैं लाइफ में कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में गई ना, तो मैं चाहूँगी कि वो बिल्कुल ऐसे ही मेरी केयर करे जैसे आप मेरी केयर करती हो। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है बेटा अपनी एज देखिए और अभी से रिलेशनशिप की बातें कर रही हो। हाँ, और वैसे भी तुम्हारा जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसे हम चूज़ करेंगे। जिस जिस पे गीता ऐसे ही भूमि को देखती है कि क्या सच में। और फिर खुशी पति ये क्या बात हुई, लाइफ पार्टनर चूज़ करने का हक तो मेरा ही होना चाहिए ना। गीतावती, भूमि ने सही कहा, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हम चूज़ करेंगे। तो खुशी चुप हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है, पहले मुझे बड़े तो होने दो। और फिर ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे ही खाना आता है खुशी पति मेरे तो मुझे पानी आ रहा है, जल्दी से प्लेट में डाल के दो ना। गीतावती बेटा बड़ी हो गई हो, यूज़ योर हैंड्स ना। तो वो बोलती नहीं आप खुद डाल के दो। तो गीता मुस्कुराते हुए फिर खुशी के प्लेट में खाना डालती है और खुशी मज़े लेके खाने लगती है। भूमि मुस्कुराते हुए खुशी को देखती है, खुशी के फेस पे जो स्माइल देना वो देख के भूमि के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। गीता देखती है कि भूमि खुशी को कितने ही प्यार से देख रही है। तो गीता बोलती है लगता है कि किसी की प्रायोरिटी अब चेंज हो गई है, अब मैं दूसरे नंबर पे आ गई हूँ। भूमि मुस्कुराते हुए कहती हाँ वो तो है। तो गीता पति ओ हेलो, हमेशा मैं ही रहनी चाहिए। भूमि होती अब तो मेरे लिए सब कुछ खुशी है और उसके बाद थोड़ी सी जगह मेरे दिल में बस आपके लिए है। गीता पति बेटा घर चलो फिर आपको अच्छे से बताऊँगी। और भी भूमि ज़ोरों से मुस्कुराती है और वह कहती है मैं आप दोनों से ही इक्वल प्यार करती हूँ। ओके अब चलो खाना खिला दो मुझे। गीता पति ज़्यादा मत बनो, अपने हाथ से खा लो। जिस पे भूमि बोलती प्लीज़ ना, देखो मैं कितनी ज़्यादा अपसेट हूँ, मेरा खाने का दिल भी नहीं कर रहा। तो गीता मुस्कुराते कहती हाँ ठीक है खिला देती हूँ, पर ये ड्रामा मत करो मेरे सामने, ऐसे नौटंकी फेस मत बनाओ। और फिर गीता भूमि को अपने हाथों से खिलाती है और जिस पे खुशी हंसते हुए थी वैसे कोई मुझे प्लेट में खाना नहीं डाल के दे रहा था, क्या मैं बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ, और मुझे कहा जा रहा था यूज़ योर हैंड, पर अब कोई अपने ही हाथ से किसी बड़े इंसान को खाना खिला रहा है। गीता बोली बेटा जी आप ज़्यादा मत बनिए, चुपचाप जो खाना दिया ना वो फिनिश कीजिए। तो खुशी हंसते हुए फिर खाना खाने लगती है। इतने में ही उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे भूमि डांटते हुए थी आप मोबाइल साथ में लाई हो, आपका मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए दिया गया है। गीता बोलती मैं नोट कर रही हूँ आजकल खुशी बेटा आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगी हो, मुझे लगता है आपसे मोबाइल ले लेना चाहिए। जिस पे खुशी बोलती मम्मा प्लीज़ ऐसी बात नहीं है, मैं स्टडी पे ध्यान देती तो हूँ, वो तो बस कभी कभी अनन्या से बात कर लेती हूँ, आपको पता है ना मैं उसके अलावा और किसी से बात तक नहीं करती हूँ।
जिस पे गीता बोलती ठीक है, पर आज के बाद आपका मोबाइल मेरे पास रहेगा, आपको एक टैब दूंगी, बस वही यूज़ करोगे आप स्टडी के लिए। तो बोलती मम्मा प्लीज़, मैं अब 13 की हो चुकी हूँ, मैं अब इतनी बच्ची भी नहीं रही कि मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं होना चाहिए। गीता बोलती या यू आर राइट, यू आर जस्ट 13 और 13 की तरह बिहेव भी करो। और यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यू होने लगती है। तो भूमि मामला ठंडा करते हुए थी, अरे शांत 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 शांत, क्या हो गया है? बस हाँ, धीरे धीरे धीरे, झगड़ा करोगे क्या? इतनी सी बात पे कौन झगड़ा करता है? और खुशी बेटा वैसे यार गीता मम्मा इज़ राइट, आपको ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो खुशी अपसेट हो जाती है और मोबाइल जो है वो उसी टाइम भूमि की तरफ कर देती है और कहती है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद इस मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। भूमि बोलती है बेटा ऐसी बात नहीं है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम बस चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहो और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। खुशी बात को समझ जाती है और कहती है ठीक है, जैसे आप दोनों बोलोगे वैसे ही होगा। और फिर भूमि बोलती है अच्छा चलो अब खाना फिनिश करो। खुशी बोलती है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। तो गीता भूमि के पास से उठती है, खुशी के पास आके बैठती है, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती सॉरी बेटा, मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया ना, पर आपको पता है ना मैं जो भी बोलती हूँ आपके लिए ही बोलती हूँ। आपको पता है ना आपका स्कूल पहले ही हमने बहुत लेट से चालू करवाया था, आप अब तक आपको अपनी 10th क्लियर कर लेनी चाहिए थी, पर देखो अभी तक आप कहाँ हो। प्लीज़ हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। खुशी बोलती है ठीक है मम्मा, आई एम सॉरी, वैसे भी मेरी ही गलती है। खुशी बोलती है मेरा इंटेलिजेंट बच्चा, गुड गर्ल। चलो अब मुँह खोलो, आपकी मम्मा आज आपको खिलाएंगी। तो खुशी फिर खुश हो जाती है, फिर गीता उसे अपने हाथों से खाना खिला देती है। यहाँ पे ये लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं और फिर साथ में बहुत सारी पिक्स भी क्लिक करते हैं, जिस पे भूमि बोलती है खुशी को कि आपको जब भी मोबाइल यूज़ करना हो अब मेरा ले लिया करो, और टैब तो आपके पास है ही नहीं है ना, आप वो यूज़ क्यों नहीं करती हो। जिस पे वो कहती है वो उस पर मन नहीं करता है और उस पर मेरा व्हाट्सएप भी तो नहीं है, और मैं अनन्या से बस बात करती थी मोबाइल पे भी। तो भूमि बोलती आप उससे ज़्यादा बात नहीं करती। तो बोलती मम्मा आपको पता है ना वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। भूमि बोलती अच्छा पापा ठीक है, आपको बस व्हाट्सएप चाहिए ना, मैं आपके टैब पे बना के दे दूँगी, फिर झंझट ही ख़त्म मोबाइल वाला। तो खुशी कहती मम्मा आप सच में बेस्ट हो। भूमि पर ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, टॉप सीक्रेट। तो खुशी बोलती यस मम्मा टॉप सीक्रेट, आई लव यू। और फिर ये लोग ऐसे काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो गीता देखती है कि उसके मम्मा पापा नीचे ही बैठे हैं। गीता बोलती मम्मा पापा आप लोग जाग क्यों रहे हो, अभी तक सब ठीक तो है ना। तो गीता के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा हमें कुछ काम है तो हम गाँव जा रहे हैं। गीता बोलती इस टाइम, तो बोलते हाँ टिकट्स हो गए हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। गीता अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर अपने बाबूजी की तरफ देखती थी, माँ बाबूजी सब सब ठीक तो है ना, सडनली गाँव क्यों। तो उसके बाबूजी कहते हैं हाँ बेटा कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। गीता बोलती क्या मैं साथ चलूँ। तो उसकी माँ बोलती अरे नहीं नहीं तुम यहाँ रहो, तुम्हारे बिना वैसे भी खुशी और भूमि का गुजारा नहीं होने वाला। तो भूमि बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों मैनेज कर सकते हैं, अगर गीता आप जाना चाहो तो आप चली जाओ, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए। तो गीता मुस्कुराते हुई थी, देखा तब मुझे परमिशन भी मिल गई तो मैं तो आपके साथ ही चलूँगी, चलो मैं अपनी टिकट्स भी बुक कर ही लेती हूँ। तो गीता के पापा बोलते बेटा प्लीज़ ना, आप क्या ही करोगे हमारे साथ जाके। गीता बोलती माँ बाबूजी प्लीज़ मुझे आपके साथ जाना है, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैंने गाँव की तरफ देखा भी नहीं, प्लीज़ मुझे अपने घर में जाना है, बहुत मन कर रहा है। तो उसके पापा और मम्मा दोनों मान जाते हैं, पर खुशी का मुंह बन जाता है। भूमि खुशी को समझाती है और कहती है कि बेटा जी जैसे आपको अपने घर में रहने की आदत है और घर से दूर रहो तो मन नहीं लगता, वैसे आपकी गीता मम्मा का भी तो नहीं लगता ना, जो भी हो वो गांव वाला भी तो उन्हीं का घर है। जिस पे वो कहती तो फिर हम भी साथ चलते हैं ना। भूमि कहती हम अभी साथ नहीं जा सकते, हमें लगता है कि हमें गीता को उसके पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी स्पेस तो देनी चाहिए, और वैसे भी हमेशा हम ही गीता का सारा टाइम ले जाते हैं, उसे टाइम ही नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को। तो वो कहती क्या गीता मम्मा यही चाहती है। भूमि बोती हाँ। खुशी बोती पर उन्होंने ऐसा कब बोला। भूमि बोती उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आंखें सब बता देती हैं। आपने नोट नहीं किया जैसे उनके पेरेंट्स ने बोला उसकी आंखें कैसे हो गई थी, जैसे वो अभी रो देगी। खुशी बोती है ठीक है पर मैं उन्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। भूमि बोती मिस तो मैं भी बहुत करूँगी, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। खुशी बोती है आई नो पर गीता मम्मा। तो भूमि उसे हक कर दी थी, अरे रिलैक्स बच्चा सब ठीक हो जाएगा। और फिर इतने में ही गीता जो है वो ऊपर रूम में चली जाती है। भूमि जब रूम में जाती है गीता के पीछे तो वो देखती है गीता पैकिंग कर रही है। भूमि उसे पीछे से हक करती है और कहती है सच में जा रही हो। तो गीता यूँ पीछे होती है और कहती है अब बोलोगी तो नहीं जाऊँगी। भूमि बोलती आपका जाने का मन है।
गीता बोलती है हाँ काफ़ी टाइम से गाँव नहीं गई तो बहुत मन कर रहा है। भूमि बोलती अच्छा ठीक है आप जाओ। और डोंट वरी मैं खुशी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। गीता मुस्कुराते हुए कहती मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप उसका ख्याल रखोगी या नहीं रखोगी। आई नो आप उसका ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखोगी, नो डाउट, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि उसके साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखोगी। जिस पे भूमि मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, और आप भी प्रॉमिस करो कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखोगी। गीता बोलती ठीक है। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और किस करते हैं और फिर से हक करके खड़े हो जाते हैं। इतने में खुशी आ जाती है और वो भी हक कर लेते कहती है मैं आपको बहुत मिस करूँगी गीता मम्मा, मुझे भी साथ लेके जाओ ना। तो गीता कहती अरे बेटा आपकी ऐसे स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, वैसे भी 1-2 दिन की बात है, मैं तो फ़ौरन वापस आ जाऊँगी ना। और डोंट वरी आपके नाना नानू को भी वापस लेके ही आऊँगी, उन्हें वहाँ छोड़ के नहीं आऊँगी। तो खुशी फिर से बोलती मुझे भी साथ लेके जाओ ना। तो भूमि उसे कहती बेटा मैंने आपको समझाया था ना। तो खुशी फिर चुप हो जाती है। इतने में ही भूमि बोलती चलो मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ। भूमि जो है वो गीता की पैकिंग में हेल्प करती है और फिर भूमि, गीता और खुशी नीचे आ जाते हैं। सामान सारा गाड़ी में भूमि पहले ही रखवा चुकी थी और फिर ये लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं ताकि इन्हें ट्रेन तक छोड़ के आए। और ये लोग इन्हें ट्रेन तक छोड़ के आते हैं और वहाँ से ट्रेन से इन्होंने सीधा गाँव जाना था। अब ट्रेन तक तो छोड़ के ये लोग वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, पर पीछे से इन दोनों की हालत टाइट हो जाती है। अभी सिर्फ कुछ ही पल हुए थे गीता से दूर हुए हुए कि इन दोनों की आंखें भर आती हैं। और फिर भूमि देखती है कि खुशी ऑलमोस्ट रोने वाली है, तो भूमि उसे सीने से लगाती है और कहती कोई बात नहीं बच्चा, मैं तो हूँ ना आपके साथ। और फिर गीता रो ही पड़ती है और वो कहती है कि मम्मा मुझे बहुत याद आ रही है। तो गीता की मम्मा उसे समझाती है कि तुम तो भी खुशी से भी ज़्यादा छोटी हो, इतना तो खुशी भी नहीं याद करके रो रही हो जितनी तुम रो रही हो। पर याद उसी तब तो सच में खुशी भी रो रही थी गीता के लिए। खैर थोड़ी देर में ये लोग घर आ जाते हैं भूमि और खुशी। और घर आके भूमि जो है वो खुशी को रूम में लेके जाती है, वहाँ पे उसे लिटाती हो गई थी चलो अब सो जाओ। पर खुशी सो नहीं रही थी और कहती आप मेरे साथ सो जाओ ना। भूमि बोलती है ठीक है। भूमि भी खुशी के साथ लेट जाती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और फिर उसे गीत सुनाने लगती है, जिससे सुनते ही खुशी थोड़ी देर में सो जाती है। खुशी के सोने के बाद भूमि उसे किस करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। अब जब रूम में जाते तो उसे रूम काटने को दौड़ रहा था। खुशी को तो वो सुला चुकी थी पर खुद उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसे गीता की याद सताने लगती है। भूमि एकदम से उठती है और फिर चेंज करके खुशी के रूम में ही चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि अपने रूम में सोने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। वो खुशी के पास आती है और देखती है खुशी अभी भी सो रही है, तो भूमि भी सो ही जाती है। अगले दिन भूमि का अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजता है। भूमि तुरंत अलार्म बंद करती है। अलार्म बंद करने के बाद वो अपने रूम में जाती है, अच्छे से फ्रेश होती है और फिर खुशी को आके जगाती है कि बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ। खुशी भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। इतने में भूमि ने ही आज उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया था, पर ब्रेकफास्ट इतना यमी नहीं था जितना गीता बनाती है। तो कहती क्या यार मम्मी मुझे नहीं खाना। भूमि बोलती आई नो आपकी गीता मम्मी की जितना टेस्टी नहीं है, पर प्लीज़ बेटा खा लो ना। तो फिर खुशी खा लेती है और फिर खाने के बाद भूमि उसे गाड़ी में बिठाती है और स्कूल छोड़ के आती है। वो खुद तो खुशी को शांत रहने का और अच्छे से खुश रहने का बोलती है, पर खुद उसका मन ही नहीं कर रहा था गीता के बिना। उसे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा था। वो ऑफिस जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। वो कॉल लगाती है और कहती है कि जान आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की। गीता बोलती हम बहुत लेट पहुँचे हैं और मुझे लगा कि आप सो गई होगी। तो बोलती क्या यार जान कुछ भी, मैं कहाँ ही सो रही थी, आपका वेट कर रही थी। गीता बोलती हम तो बस अभी पहुँचे हैं। अच्छा मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो मुझे जल्दी से सुला दो। भूमि मुस्कुराते हुए कहती बेबी मैं ऑफिस में हूँ। गीतावती सो व्हाट, मुझे सुला नहीं सकती हो क्या। भूमि मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाती है और कहती अच्छा यहाँ आओ मेरे पास। गीतावती आ गई, जल्दी से सुना दो ना। भूमवती शोल्डर पे आओ पहले। गीतावती भूमवती मेरी जान का ऐसे शोल्डर पे लिया और ऐसे टाइटली हग कर लिया और ये फ्लैट पे चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करो सो जाओ। और ऐसे ही बोलते हुए भूमि गीता को सुला देती है। गीता जब सो जाती है तो भूमि उसकी सांसें सुन रही थी, पर गीता नींद में 1-2 बार करवट बदलती है, जिससे उसका माइक उसके मुंह से काफ़ी ही दूर हो जाता है और बेचारी भूमि को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे कॉल पे कोई है ही नहीं। भूमि कॉल चेक करती कि कहीं कट तो नहीं गई, पर देखते कॉल पे ही है। तभी वो कहती अरे जान क्या कर रही हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, माइक मुझे पास रखो ना। तो गीता नींद में कहती ओके, और ऐसे ही माइक अपने पास रखती है और फिर भूमि भी अपने एयरपोर्ट्स लगा लेती है और फिर अपना काम करने लगती है। इतने में ही उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसकी असिस्टेंट कहती है मे आई कम इन। इतने में ही वो कहती अरे एक सेकेंड, तो जल्दी से मोबाइल
अपना ऑन करती है और म्यूट लगा देती है कि कहीं गीता की नींद ख़राब ना हो। तभी वो अंदर आती है और कहती, मैम आपसे ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मुझे ना लीव चाहिए। भूमि बोलती, ठीक है ले लो लीव, अब जाओ यहाँ से। वो कहती, मैम मेरी पूरी बात तो सुन ले, मुझे पूरी 1 वीक की लीव चाहिए। भूमि बोलती, व्हाट 1 वीक, आर यू सीरियस? तो बोलती, मैम प्लीज़ कुछ अर्जेंट है, प्लीज़ ना, प्लीज़ मान जाए ना। तो ऐसे मक्खन आने लगती है। भूमि बोलती, अरे पहले गीता छोड़ के चली गई और अब तुम भी छोड़ के चले जाओ ताकि सारा काम मुझे करना पड़े ऑफिस का भी। तो बोलती, क्या मैम आपने कुछ बोला? तो भूमि बोलती, नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, 2-3 दिन के बाद तुम लीव ले लेना। कहती, मैम प्लीज़ मुझे ना आउट ऑफ स्टेशन जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, प्लीज़ मैम अपनी फैमिली के साथ जाना है, उनके बिना मैं क्या ही करूँगी यहाँ पे, प्लीज़ मैम। तो बहुत रिक्वेस्ट करती है। भूमि समझ आती है और कहती, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, जब फैमिली पास हो तो कैसा फील होता है, ठीक है तुम जाओ। और फिर वो लड़की बहुत खुश होती है, कहती थैंक यू सो मच मैम, और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ भूमि वो गीता की सांसें सुनती है, आंखें बंद करती है और बैठे बैठे वो भी उधर ही सो जाती है। थोड़ी देर में कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, भूमि के डैड अंदर आते हैं। वो देखते कि भूमि चेयर पे बैठे बैठे सो रही है, तो उसके शोल्डर पे थपथपाते हुए कहते, भूमि बेटा उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? अगर नींद आ रही है तो घर जाके सो ना। भूमि तुरंत अपने एयरपोर्ट्स निकालते हुए कहती, नो नो डैड आई एम फाइन। तो कहती, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ जब से गीता गई है तुम थोड़ी सी उदास उदास लग रही हो। तो भूमि बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, बस उसे मिस कर रही हूँ। तो बोलते हैं, आई नो मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, चलो साथ में कहीं लंच करके आते हैं। भूमि बोलती है, डैड प्लीज़ अभी मन नहीं है। एक सेकंड, आपने बोला लंच करके आते हैं? ओ शिट, मुझे तो खुशी को पिक करना था। वो टाइम देखते हैं पर अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा था। कहती, थैंक गॉड, मुझे लगा कि मैं लेट हो गई। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम है, चलो ना मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है। तो कहती, डैड एक काम करते हैं कि खुशी को भी पिक कर लेते हैं, फिर साथ में लंच करेंगे, वरना वो लंच नहीं करेगी, बहुत ड्रामे करेगी। भूमि के डैड बोलते हैं, अच्छा ठीक है पर अभी तो थोड़ा टाइम है ना, चलो तब तक कुछ बात ही कर लेते हैं। फिर भूमि के डैड जो है वो भूमि से केस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, इतने में ही उधर से गीता की आवाज़ सुनाई देती है। भूमि को कान में कहती, जान जान कहाँ हो? कॉल कट गई क्या? और ऐसे नींद में वो हो रही थी। भूमि जल्दी से अनम्यूट करती है, कहती, नो नो जान मैं यहीं हूँ, हाँ आप प्लीज़ सो जाओ मेरा प्यारा सा बच्चा, मैं इधर ही हूँ, कॉल नहीं करती। इतने में भूमि की डैड उसे घूरते हुए थे, क्या? तो भूमि एकदम से सिर पकड़ लेती, कहती, शिट डैड साफ नहीं बैठे थे। और कहती, हाँ क्या डैड? कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। और ऐसे बोल के एकदम से म्यूट कर दी थी। और तभी उसका अलार्म बजता हुई थी, चले डैड चलते हैं। और फिर लोग गाड़ी में बैठते हैं और खुशी को पिक करने आ जाते हैं। आज खुशी जब बाहर आती है ना अपने स्कूल से, तो काफ़ी उदास उदास सी थी और ऐसे मुंह लटका के आके गाड़ी में बैठती है। तभी भूमि बोलती, क्या हुआ बेटा? तो खुशी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर भूमि के पिताजी भी बोलते हैं कि खुशी बेटा आपको कह रहे हैं क्या हुआ? तो बोलती, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वॉन्ट गीता मम्मा। भूमि बोलती, अरे बेटा क्या हो गया? इतना अपसेट नहीं होते ना, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। चलो बताओ लंच कहाँ से करें, किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे, जहाँ आज मेरी बेटी बोलेगी हम वहीं से लंच करेंगे। जिस पे भूमि बोलती, बताओ ना कहाँ जाएं? तो बोलती, मुझे तो गीता मम्मा के हाथ का खाना खाना है। हाँ उनके पास चलो ना। भूमवती, बेटा प्लीज़ बोलो ना कहाँ खाना है? तो खुशी बोलती, ठीक है आपका जहाँ मन करे। और ऐसे मुँह सुझा के बैठ जाती है। और फिर भूमि एक अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकती है, जहाँ ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर तो जाते खाना खाने के लिए। भूमि खुशी से पूछती रहती है, बेटा क्या खाना है, बेटा क्या खाना है? पर खुशी कुछ नहीं बोलती, वो कहती जो मन करे वो ऑर्डर कर लो। और ऐसे बोल के वो फ्रेश होने चली जाती है। भूमि कहती, देखा डैड क्या हालत हो गई है खुशी की गीता के बगैर। और वहाँ गीता को लगता है कि खुशी उससे नफरत करेगी जब वो सच्चाई जानेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, खुशी कभी गीता से दूर जा ही नहीं सकती। तो उसके डैड बोलते हैं, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, खुशी गीता से बहुत प्यार करती है, आखिरकार गीता का खून जो है इसमें। और फिर भूमि खून की बात सुन के अपसेट हो जाती रही थी, काश मेरा भी खून होता खुशी के अंदर। तो उसके पापा बोलते, बेटा तुम कैसी बातें लेके बैठ के, इतने में खुशी आ जाती है। फिर भूमि के पापा कहते, चलो तुम स्माइल करो वरना खुशी भी अपसेट हो जाएगी। फिर भूमि स्माइल करती है और खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में खाना आ जाते हैं, ये लोग लंच करते हैं। वहाँ खुशी जो है वो अभी भी यही क्वेश्चन कर रही थी कि गीता मम्मा कब आएंगी। इतने में ही गीता जग जाती हैं और भूमि ने एक सेकंड के लिए भी एयरपोर्ट नहीं निकाले थे, ना ही कॉल डिस्कनेक्ट की थी, तो इनकी कॉल अभी भी चल रही थी। गीता उठते साथ कहती, भूमि खुशी को पिक कर लिया क्या? कुछ खाया कि नहीं? कहाँ हो? तभी भूमि कहती है कि बेबी आप खाओ मैं अभी आती हूँ। भूमि साइड पे जाती है और अनम्यूट करते हुए थी, हाँ उसे लंच कराने के लिए कच्चे से रेस्टोरेंट पे लेके आई हूँ, बहुत ड्रामा कर रही है, कह रही थी गीता कि मम्मा के हाथ का खाना है। और सिर्फ वो ही नहीं, मैं अभी आपको और आपके हाथ के खाने को बहुत मिस कर रही हूँ।
जिस पे गीता हंसते हुए कहती अच्छा जी क्या बात है, वैसे तो आप हमेशा बाहर के खाने को प्रेफर करती हो, आज मेरे हाथ का खाना मिस कर रही हो। भूमि बोलती है हाँ, और आपको तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आई रियली वांट टू हग यू, प्लीज़ जल्दी से सामने आ जाओ ना और मैं आपको बस हग कर लूँ। इतने में खुशी आ गई थी, क्या गीता मम्मा से बात करो, मेरी भी बात कराओ ना। और ऐसे ही मोबाइल ले लेती है। भूमि बोलती अरे एयरपोर्ट कनेक्ट है, तो खुशी तुरंत एयरपोर्ट डिस्कनेक्ट करती है और फिर मोबाइल कान से लगाते हुए कहती गीता मम्मा आप कहाँ हो, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, हाँ जल्दी से वीडियो कॉल पे आओ। और फिर गीता वीडियो कॉल ऑन करती है। खुशी जो है वो गीता से बात करती है और कहती मम्मा हमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ प्लीज़। पर गीता मना करती है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि खुशी का स्कूल मिस हो। या भूमि बोती अरे मुझसे भी बात करनी है, मुझे भी दो ना। खुशी बोती नहीं, पहले मुझे बात करनी है। खुशी बात करते करते जो है वो जगह पे जाके बैठ जाती है जहाँ ये लोग लंच कर रहे थे। तो वहाँ भूमि के डैड भी बात करने लगते हैं। यहाँ बेचारी भूमि जो खुशी को मिन्नतें करती है पर वो बात ही नहीं कराती। अब भूमि खुशी से वो कहती है प्लीज़ ज़रा सी तो बात करा दो, पर वो खुद ही बात करती रहती है। अब भूमि तड़प जाती है गीता को देखने के लिए भी, और फिर गुस्से में आके मोबाइल ले लेती है, कहती बस बहुत हो गया, अब चुपचाप से खाओ। और खुद साइड पे जाके गीता को देखने लगती है और बस बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गीतावती अब बहुत सुंदर लग रही हो। भूमिवती बात को मत पलटो, ओके, टॉपिक चेंज मत करो, आई वॉन्ट टू हग यू। तो गीतावती तो जल्दी से हग कर लो ना। भूमिवती क्या मोबाइल के अंदर से घुसाऊँ क्या है यार, हम क्यों नहीं आ सकते हैं वहाँ पे। गीतावती समझो ना बात को, अगर आप आई तो खुशी भी ज़िद करेगी, और खुशी तो पहले बहुत शैतानी कर रही है, उसे आने आना कैसे ज़िद कर रही है, और उसने फिर से स्कूल को मिस कर देना है। पहले भी उसकी बहुत छुट्टी हुई है, प्लीज़ हाँ अब और नहीं। भूमि बोलती ओके फाइन, पर मुझे कौन से जन्म की सज़ा दे रही हो भाई, मैंने क्या गुनाह कर दिया, पिछले जन्म के पाप अब लगते हैं मेरे सामने आ रहे हैं। गीता मुस्कुराते हुई थी ऐसी कोई बात नहीं है जान, आई लव यू, चलो अब जल्दी से स्माइल करो। तो भूमि स्माइल करती है और फिर भूमि कहती है क्या अब वो मेरी याद नहीं सता रही। गीता बोलती बहुत ज़्यादा याद सता रही है। भूमि बोलती उफ यार आई मिस यू लॉट। इतने में ही भूमि को आवाज़ आती है। भूमि बोलती हाँ आ रही हूँ। भूमि बोलती ओके सुनो, मैं ऑडियो कॉल पे कर रही हूँ और कॉल कट मत करना वरना उधर ही आ जाऊँगी। गीता बोलती हाँ बाबा ठीक है। वो मैं जल्दी से फिर से एयरपोर्ट कनेक्ट करती है और ऑडियो कॉल करके मोबाइल अपनी पॉकेट में डालते फिर सबके बीच जाके बैठ जाते, पर वो म्यूट नहीं करती है। लोग यहाँ पे जो भी बातें कर रहे थे गीता वहाँ सारी सुन रही थी। गीता बहुत खुश हो रही थी ये जान के कि वहाँ सारे उसे कितना मिस कर रहे हो, स्पेशली खुशी उसे कितना मिस कर रही है। यहाँ पे गीता फिर जल्दी से फ्रेश होती है, अपने पेरेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है और यहाँ भूमि भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। यहाँ थोड़ी देर में भूमि अपने डैड के साथ और खुशी के साथ घर आ जाती है। खुशी चेंज भी नहीं करती और बेड पर जाके लेट जाती है। इतने में ही भूमि उसके पास आती है जिसने उसके टैब में जो है वो व्हाट्सएप ऑलरेडी बना रखा था, और उसे कहती लो मैडम जी आपका व्हाट्सएप बन गया। गीता वहाँ से बोलती क्या अपने बच्ची को व्हाट्सएप बना के दे दिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो भूमि सब कुछ सुन रही थी पर कोई जवाब नहीं देती, और वह कहती लो पर इससे और किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ अनन्या से बात करनी है और वो भी सिर्फ स्टडी से रिलेटेड। तो कहती हाँ मम्मा थैंक यू सो मच। और फिर भूमि अपने रूम में आ जाती है, कहती अरे बच्ची है अब इस उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो वो फिर गलत दिशा में चली जाएगी, हमें अपनी नज़रों के सामने उसे हर चीज़ करने देनी होगी। गीता बोती हाँ अपनी नज़रों के सामने उसे बिगड़ने दें। भूमि बोती हम इतने रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो वो बिगड़ जाएगी, कभी कभी बच्चों को थोड़ी सी छूट भी देनी चाहिए। और डोंट वरी उसके टैब पे कोई पासवर्ड नहीं है, मैं भी चेक कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, और ट्रस्ट मी वो हमारी बच्ची है, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। जिस पे गीता बोती पता है ना वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है और इस एज में बच्चियाँ बहुत गलत चीज़ें मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची भूमवती है, वो हमारी बच्ची है, हमें उस पर विश्वास करना होगा और उसे स्पेस भी देनी होगी। और वैसे भी वो हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती है। गीतावती हाँ आई होप सो कि ऐसा ही हो। और फिर यहाँ पे भूमि और गीता आपस में बातें करने लग जाते हैं। वहाँ खुशी थोड़ा सा टैब को लेके खुश हो जाती है, उसमें वो काफ़ी सारी गेम्स कर लेती है और बच्चों की तरह गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर में भूमि गीता कुछ बाय बोल के ना मतलब रूम में मोबाइल छोड़ के आ जाती है चार्जिंग पे लगा के खुशी के पास। वो देखती है कि खुशी गेम्स खेल रही है। वो उसके पास आके बैठती है, कहती बच्चा आई नो आपको गेम्स बहुत पसंद है पर आई थिंक अब आपको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए और चेंज कर लेना चाहिए। खुशी बोलती है हाँ ठीक है, और फिर खुशी जो है वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जैसे ही खुशी चेंज करने के लिए जाती है तो भूमि उसके टैब में उसकी गेम खेल के ना
मतलब ऑन करके खुद खेलने बैठ जाती है। थोड़ी देर में खुशी जब चेंज करके बाहर आती है तो वो चुपके चुपके से भूमि के पास आके उसके कान में कहती, आप कह रहे हो? तो भूमि एकदम से डर जाती, कहती बच्चा ऐसे कौन चिल्लाता है, डर गई मैं। तो कहती कोई मुझे ज्ञान दे रहा था, इतनी गेम नहीं खेलनी चाहिए और अब खुद खेल रहे हो। भूमि बोलती, अरे क्या करूँ, मन तो मेरा भी अभी बच्चा ही आ रहा। फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं। और भूमि बोलती, देखो अब आपकी गीता मम्मा नहीं है तो नो रिस्ट्रिक्शंस ना, हम साथ में ढेर सारी मस्ती करेंगे, गेम्स खेलेंगे, इवन हॉरर मूवीज़ भी देखेंगे। यस, मज़ा आएगा ना। खुशी होती, मज़ा तो आएगा पर गीता मम्मा नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिल ही नहीं कर रहा करने को। भूमवती, अरे कम ऑन अभी भी, जस्ट चिल्ला, बहुत मज़े करेंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, पॉपकॉर्न बना के आती हूँ, फिर साथ में हॉरर मूवी देखेंगे और फिर गेम्स भी खेलेंगे। खुशी बोलती है, एक काम करते हैं, हम मूवी रात में देखेंगे और अभी हम गेम खेल लेते हैं। भूमि बोलती, वेरी चालाक, हाँ, गेम लवर। और फिर दोनों साथ में मिलके मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं और काफ़ी देर तक मस्ती करने के बाद थक हार के लेट जाते हैं। खुशी बोलती, ये अब तो बहुत मज़ा आया। भूमवती, वैसे आपकी गीता मम्मा के होते हुए हम इतना एंजॉय कर सकते हैं? वो तो हर बात बहुत रिस्ट्रिक्शन डालती हैं भाई। खुशी बोलती, आई नो, पर उनके बिना अच्छा भी तो नहीं लगता। कोई नहीं, वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है पर अच्छी लगती है मुझे उनकी रिस्ट्रिक्शंस भी। तो भूमि मुस्कुराते हुए कहती, मुझे तो लगा आपको बुरा लगता है उनका रिस्ट्रिक्शंस लगाना। तो बोती, नहीं, मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती हैं, तभी तो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। और वैसे भी मेरी जैसी लड़की से वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैं बहुत लकी हूँ ना। जिस पे भूमवती, ओ हेलो, ये क्या मतलब था, मेरी जैसी लड़की? हाँ, आई नो, थोड़ी जल्दी हो पर हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी भूमि को हक करती है, कहती, आप समझ गई मेरा क्या मतलब था। भूमवती, फिर से कभी ऐसा मत बोलना। और फिर भूमि खुशी को किस करती है, कहती, आप हमारी बेटी हो और मैं और गीता हम दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर से कभी ऐसा कुछ मत बोलना। खुशी कहती, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप दोनों मुझे अडॉप्ट नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या ही हो जाता। जिस पे खुशी बोती, बेटा, सॉरी, भूमि बोती, बेटा प्लीज़ इनफ, अब फिर से ऐसी बातें नहीं करोगे, मन में एक तो क्या, कहीं भी नहीं लाओगे। जिस पे खुशीपति, अच्छा ठीक है ना, आप प्लीज़ मूड ख़राब मत करो और मूवी देखते हैं कौन सी लगानी है। भूमवती, ठीक है। और फिर दोनों मिलकर एक अच्छी सी हॉरर सी मूवी चूज़ करते हैं और दोनों पॉपकॉर्न के साथ मज़े से हॉरर मूवी देखने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और वहाँ गीता वो अपने परिवार यानी अपने माँ बाप जी के साथ वक्त बिताती और पहले वाली बचपन वाली यादें जो है वो फिर से जीने लगती है। उसके बावजूद जो है वो अपनी पुरानी शॉप खोलते हैं और वहाँ पे आज तक उन्होंने वो साइकिल संभाल के रखी थी। वो साइकिल ये लोग पहले ही शहर लेके आए थे पर उसके बावजूद फिर से उसे गांव लेके चले गए थे और वो साइकिल उन्होंने संभाल के रखी थी। गीता उस साइकिल को देखती है तो मुस्कुराते हुए उस साइकिल पे बैठती है, पर जैसे उस साइकिल पे बैठती है तो उसे लगा अच्छी यादें याद आएंगी, पर सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें याद आने लगती है। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो पहली बार ये साइकिल लेके निकली थी और इतने में ही एक्सीडेंट हो करने के बहाने वो लोग इसे उठा के लेके गए थे। और फिर जब इसकी आँख खुली थी तो कितने जिंदगी में अंधेरा भर गया था। वो सब कुछ याद आते ही गीता उस साइकिल को फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और इतने में उसके बाबूजी यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी माँ भी। उसकी माँ कहती, मैंने इसलिए ये साइकिल उस घर से हटाई थी, मुझे पता नहीं था कि आपने आज तक ये साइकिल संभाल के रखी है। देखो इससे कितनी बुरी यादें जुड़ी हैं हमारी बेटे की। और फिर वो गीता को संभालने लगते हैं, उसे चुप कराते हुए घर में लेके आते हैं। गीता जब घर आती है तो अभी भी उन पुरानी यादों में खो जाती है और वो बहुत ही डरी हुई और सहमी सी थी। और फिर उसकी माँ और बाप जी दोनों उसे सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज़ वो सब भूल जाओ, मैं आज ही वो साइकिल को कहीं जाके फेंक आऊँगा। गीता बोती, नहीं, आप वो साइकिल कहीं नहीं फेंकोगे, उस साइकिल के साथ मेरी बुरी यादें ज़रूर है पर अच्छी भी तो है। और फिर वो अपने माँ बाप जी को हक कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों का भी मूड ख़राब कर दिया। और फिर यहाँ पे गीता प्रॉमिस करती है कि अब मैं बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, अपनी पुरानी अच्छी अच्छी यादें जीने आई हूँ, तो बस वही करूँगी। और यहाँ गीता की मम्मा उसका फेवरेट खाना अपने हाथों से जो है वो लकड़ी पे बनाती हैं। लकड़ी का बना हुआ खाना गीता को बहुत पसंद था और फिर उसकी माँ उसे अपने हाथों से खिलाती भी हैं। और फिर गीता जो बचपन में जो सब कुछ करना चाहती थी उस गांव में रह के और नहीं कर पाई, वो सब कुछ करती है, अपने माँ बाप जी के साथ टाइम स्पेंड करती है, वहाँ गांव के बच्चों के साथ खेलती है और भी बहुत सारा कुछ करती है। वहाँ गीता भी अपनी लाइफ यानी अपना बचपना जो नहीं जी पाई थी वो फिर से जीने लगती है और बचपन में जो करना चाहती थी वो सब करती है। अपना बचपना फिर से एक बार जीना चाहती है, खुश रहना चाहती है और ये देख के उसके माँ बाप जी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ भूमि और गीता भी अब थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रही थी। लोग हॉरर मूवी देखते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं। मूवी देखते देखते खुशी तो सो जाती है पर भूमि वो अभी भी गीता को मिस कर रही थी, वो सो ही नहीं पाती। इनफैक्ट जब वो मूवी देख रही थी तो वो जब भी कोई हॉरर सीन याद आता है तो वो सोचती है कि अगर यहाँ पे खुशी
ये साथ साथ गीता होती तो कितना मज़ा आता, कितना हंगामा करती वो तो डर के मारे, और फिर मुस्कुराते हुए रूम में जाती, अपना मोबाइल उठाती है और गीता को कॉल लगा देती है, और ये दोनों कॉल पे थे और दोनों ही कॉल पे रोमांटिक बातें करने लगते हैं। और भूमि बोलती है आई विश के ये मेरा पिल्लो जो है ना ये आप बन जाओ और मैं इसे सीने से लगा दूँ, ऐसे ऐसे जकड़ के। और फिर गीता बोलती अच्छा, और आई विश के आप बॉल बन जाओ और वहाँ मैं आपको पटक पटक के मारूँ। भूमि बोलती हाँ ऐसा क्यों? तो बोलती मैं सुन रही थी आप उसे मूवी का बोल रही थी, छोटी सी बच्ची को हॉरर मूवी दिखाई है आपने। इतने में थी अरे वो सॉरी। तो वो बोलती फिर से ऐसा कुछ मत करना। भूमि बोलती अरे वो उसका मूड ख़राब था ना, तो मैंने बोला चलो जब तक आप नहीं आती सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दो ताकि वो थोड़ा सा खुश फील हो जाए, थोड़ा सा इंजॉय कर ले। गीता बोलती वो तो आपने सही किया, वैसे आज मैंने भी बहुत इंजॉय किया। भूमि बोलती अच्छा जी हमारे बिना क्या क्या किया बताओ। तो गीता उसे सब कुछ बताती हो कि पता है जब मैं छोटी थी और इस गाँव में रहती थी ना, मैं हमेशा सोचा करती थी मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, पर मौका नहीं मिला, कुछ कर ही नहीं पाई। पर मैं अब सब कुछ कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी, बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी, उछल कूद करना चाहती थी, पूरे गाँव वालों को सताना चाहती थी, और मैंने वो सब किया। और मज़े की बात माँ के हाथ का लकड़ी पे बना हुआ खाना भी बहुत मिस किया मैंने, आज मैंने वो भी खाया, बहुत मज़ा आया। आयुष आप भी यहाँ आती आपको भी बहुत अच्छा लगता। भूमती हाँ मैं भी ज़रूर आऊँगी खाना खाने के लिए आपसे मिलने के लिए नहीं। गीतावती अच्छे जी सिर्फ खाना खाने आओगे? भूमती हाँ ऑफकोर्स सिर्फ खाना खाने आऊँगी। और वे दोनों साथ में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, और फिर बातें करते करते सो ही जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी तो इन सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सेटल है, सब खुश ही जा रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्यार ही प्यार है। पर क्या हमेशा सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, या फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्या फिर एकदम से स्टोरी बदलने ही वाली है? इनकी लव स्टोरी में कौन से नए प्रॉब्लम या कौन से नए मोड़ आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलते हुए नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पहले प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की ही देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।